चेतक। चेतक का नाम कौन नहीं जानता होगा। महाराणा प्रताप के साथ साथ उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक का नाम भी बड़े ही सम्मान और गर्व से लिया जाता है। महाराणा प्रताप और चेतक का अनूठा संबंध था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। यह नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। एक बार मारवाड़ के दरबार में एक गुजराती व्यापारी 3 घोड़े लेकर राणा उदय सिंह के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक थे। राणा उदय सिंह ने उन तीनों घोड़ों का परीक्षण किया, जिसमें अटक मारा गया। केवल त्राटक और चेतक बचे, जिसमें चेतक ज़्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला था। महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह को दोनों घोड़ों में से एक घोड़े का चयन करने को कहा गया। एक घोड़ा सफ़ेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उससे पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने राणा उदय सिंह से कहा कि उसे फुर्तीला घोड़ा चाहिए। प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हैं ताकि शक्ति सिंह नील घोड़े को ना ले लेवें। इसलिए प्रताप सफ़ेद घोड़ों के तारीफों की पुल बांधते जाते हैं। उन्हें सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ता देख शक्ति सिंह तेजी से सफ़ेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफ़ेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। शक्ति सिंह शुरू से ही अपने भाई प्रताप से घृणा करते थे। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता था। प्रताप चेतक को अपने बेटे की भांति प्रेम करते थे। चेतक से जुड़ा एक अन्य प्रसंग हल्दी घाटी के युद्ध में जब बिना किसी सैनिक के राणा प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी के बीच हुए 22 फुट बरसाती नाले को एक छलांग में लांघकर प्रताप को बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई वह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज़ सुनाई पड़ी, ओ नीले घोड़े रा असवार। प्रताप ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा, और वह था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल में वह मुगलों की ओर से लड़ता था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सैनिक के पहाड़ की ओर जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इसी बीच चेतक इमली के एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वे खुद चेतक के पास रुके। चेतक लंगड़ा हो गया, इसलिए पेड़ का नाम भी खोड़ी इमली हो गया। कहते हैं इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा ले लेता है। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीस सी रह जाती है। चेतक का पराक्रम 318 किलो वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला घोड़ा था महाराणा प्रताप का चेतक। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था।
उनके कवच, भाला, ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर कुल वजन 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। चेतक के पराक्रम का पता इस बात से चलता था कि जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिए थे और प्रताप ने भाले से मानसिंह पर सीधा वार किया। महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो चेतक ने उसमें अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया था। हल्दी घाटी का वह चित्र आप सबने देखा ही होगा जिसमें चेतक राजा मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी टाप रख देता है। इसी दौरान मानसिंह के हाथी से चेतक घायल हो जाता है। युद्ध में चेतक उछलकर मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ गया था, लेकिन उतरते समय चेतक बुरी तरह से घायल हो गया था। दरअसल बात ये थी कि जब चेतक उतरने लगा तो हाथी की सूंड में तलवार बंधी थी और चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में तलवार बंधी होने से कट गया था। अब चेतक के सिर्फ 3 ही पैर काम कर रहे थे, फिर भी चेतक अपना एक पैर कटा होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए और इतने वजन 308 किलो वजन के साथ और एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर लगभग 22 फुट चौड़े बरसाती नाले को भी अपने 3 पैरों के साथ एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगलों की सेना के घोड़े पार ना कर सके। कहते हैं युद्ध के दौरान चेतक को हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मनों के हाथी भ्रम में रहे। कहते हैं चेतक की दौड़ने की रफ्तार इतनी थी कि जब चेतक दौड़ता था तो उसके जमीन पर पैर तक दिखाई नहीं पड़ते थे। प्रताप की आंखों की पुतली फिरने से पहले चेतक मुड़ जाता था। चेतक की रफ्तार देख दुश्मन सेना की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। चेतक की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति तो अधिक थी, लेकिन राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। मुगलों के सैन्य शक्ति राणा प्रताप के जुझारू शक्ति के सामने फीकी पड़ गई। इसके बाद महाराणा प्रताप की जो भी वीर गाथाएं प्रचलित हुई, उनमें चेतक का अपना ही स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही चेतक ने कई युद्धों को बड़ी सहजता से जीता था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल बादशाह और महाराणा प्रताप के बीच जमकर संग्राम चला था। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का बड़ा सहयोगी माने जाने वाला उनका घोड़ा चेतक हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। चेतक की वंशज है ये घोड़ी। महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा गांव में घोड़ों का मेला चलता है, जिसमें चेतक घोड़े की वंशज पदेना नाम की एक घोड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस घोड़ी की कीमत इतनी है कि सुनकर हमारे होश उड़ जाएंगे। इस सफ़ेद घोड़े की कीमत पूरे 2 करोड़ रुपए है। इस घोड़ी को कई लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस घोड़ी के मालिक इसे बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहते। धन्यवाद। आपको महाराणा प्रताप के चेतक की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।